हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है और हमारा सारा जो देश है, हमारी सारी जनता है, वो किसानों पर भी निर्भर है। जो भी हम हर घर में, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अनाज आता है, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं और भी जितनी फसलें और दालें हम यूज़ करते हैं, वो सब हमारे किसानों की मेहनत की बदौलत है। ऐसे में जहाँ पे कोरोना महामारी का समय चल रहा है और पहले ही हमारा देश पूरी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, आपको पता ही है कि इस समय सभी कारोबार ठप पड़े हैं। और ऐसे में हमारी जो केंद्र सरकार है वो एक ऐसे बिल लेकर आई है जो कि किसानों के साथ साथ पूरी जनता के लिए बहुत ही एक और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये बिल एक्चुअल में है क्या। ये 3 बिल आए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो ये राज्यसभा में भी पास हो गए हैं बिल, और आगे हमारा इस समय सारे जो देश के किसान हैं मजबूर हो गए हैं सड़कों पे उतरने के लिए। इसका कारण क्या है, अब थोड़ा सा हम ये डिस्कस करते हैं कि पहला बिल जो है दैट इज़ द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट, जिसमें कि सरकार ने जो कमोडिटीज़ हैं वो बल्क में गोडाउन्स में स्टोर करने की इजाज़त दे दी है। और ऐसी इजाज़त कॉरपोरेट कंपनीज को मिली है क्योंकि दोस्तों आप सब जानते ही हो, किसान जो हैं हमारे मज़दूरों की तरह दिन रात खेतों में काम करते हैं। ना तो उनके पास इतने सोर्सेज होते हैं कि वो अपनी जो अतिरिक्त पैदावार है उसको गोडाउन्स हो उनके पास बड़े बड़े, उनमें स्टोर कर सकें। उनके पास एक ही विकल्प होता है, वो होता है कि मंडी में जाके अपने जो भी उनकी प्रोड्यूस हुई है पूरे साल भर की उसको बेचना। अब आप बताइए कि जब कॉरपोरेट कंपनीज अपने गोडाउन्स में ये स्टोर करना शुरू कर देंगी तो ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ये इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो पूरी जनता पे प्रभाव डालेगी। आप देखिए पहले ही इस समय सब्जियों के, फलों के प्राइस कहाँ तक पहुँच गया है। इस समय जो मैं देखती आ रही हूँ पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। जो प्याज किसी समय में 15 रुपये किलो मिलता था, आज की डेट में वो 30 रुपीज़ केजी है। और भी बहुत सी सब्जियां जो बेसिक एक गरीब आदमी भी खाता है और अमीर भी। आप बताइए कि ऐसे में महंगाई की मार, पहले ही एक कोरोना महामारी का समय चल रहा है, ऊपर से हम ऐसे बिल पास करके क्यों जनता पे अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। जो सेकंड बिल है उसमें जो प्राविधान है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लाइक कोई भी कॉरपोरेट कंपनीज हैं, वो पहले से ही अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, अपनी डिमांड जो भी उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग किसानों को कांटेक्ट करेंगी और वो उनको जो उनको रिक्वायरमेंट है, लाइक आलू चाहिए तो वो आलू बोने के लिए कहेंगी, पूरी की पूरी ज़मीन। तो इस ऐसे में जो हमारा किसान है वो बड़ी कंपनियों की हाथ की कठपुतली बन के बैठ जाएगा। वो किसानों की अगर हम बात सुने तो वो लोग कहते हैं कि लाइक उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो कंपनीज के साथ डीलिंग करें। वो कहते हैं कि हम अपने खेतों में काम करें या फिर कंपनीज के साथ बात करें, कि हम ना तो इतने पढ़े लिखे होते हैं वो, और ना ही उनके पास इतना समय है कि वो मेहनत मजदूरी में से टाइम निकाल के अपनी डील भी खुद करें। ऐसे में सरकार जो मतलब उनसे बिल्कुल ही पल्ला झाड़ने वाली बात कर रही है कि आप अपनी जो खेती है इसको अपने आप, जो भी आपका प्रोसीजर है फ्रॉम सोइंग टू सेलिंग, वो खुद देखिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। जो कि अब तक क्या था कि सरकार खुद जो प्रोड्यूस थी वो हमारी मंडियों में जाती थी, किसान भाई हमारे बीच में मीडिएटर्स होते थे, उनको एक मिनिमम MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसकी गारंटी दी जाती थी कि आपकी फसल जो है किसी भी हालत में इस प्राइस से कम नहीं बिकेगी। तो दे वर लायबल टू सेल ऑल्सो एंड द मीडिएटर वॉज लायबल टू परचेज एट MSP, जिसमें कि कम से कम किसानों को एक गारंटी रहती थी कि हमारे प्रोड्यूस का हमें ये प्राइस मिलेगा।
अब सरकार कहती है कि हमारे पास एमएसपी हम लगाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक झूठा दिलासा दे रही है, बिकॉज ये तीनों बिलों के आधार पे एमएसपी कहीं स्टैंड ही नहीं करती। एमएसपी कौन देगा? जब सरकार बीच में से निकल गई है तो एमएसपी कंपनीज वाले की क्या गारंटी है कि कल को वो एमएसपी देंगे? और मोरओवर किसानों को कोर्ट तक जाने का हक भी छीन लिया गया है। मेरी ये अपील है, मेरी ये गुजारिश है हमारी केंद्र सरकार से कि कृपया इन बिलों को शीघ्र अतिशीघ्र वापस लिया जाए, नहीं तो हम सभी महिलाएं प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि इस बिलों के साथ केवल किसान ही प्रभावित नहीं हो रहे, हमारी जो पूरी सारी फैमिलीज, हमारी जनता, महिलाएं खासकर, जो जिनको अपनी किचन का बजट हिल जाता है, डेली का जो हमारे घरों में राशन आता है, सब्जियां, फल और राशन, ये सब चीज़ें पहले ही बहुत महंगी हो गई हैं। और आने वाले समय में जब ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, जब बड़ी कंपनियों के हाथ में स्टोरेज आ जाएगी, उनकी मर्जी होगी, वो किसी भी दाम पे आगे चीज़ें बेच सकते हैं। तो कृपया इन चीज़ों को समझिए मोदी जी। आप देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए मैं बोलूँगी, कृपया इन बिलों को वापस लीजिए, ताकि इस समय जितने भी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, हमारे किसान भाई सड़कों के ऊपर, हमारी जनता